फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ऊंचाई पे जो हैं, उनका नाम हमेशा रहेगा। मैं है इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नाम हमेशा रहेगा। वो मनोज कुमार जी, जिसे हम प्यार से भारत कुमार कहते थे, उनका लॉस हमेशा महसूस होगा। ही इज़ डन ग्रेट फिल्म्स, जैसे सस्पेंस थ्रिलर भी, उसमें भी काम किया है उन्होंने। और जो भारत का नाम रोशन करने वाले फिल्म्स हैं, उसमें भी काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम है, रोटी कपड़ा मकान हो। और हिज वर्क वॉज इनक्रेडिबल। और उन्होंने हमेशा अपने फिल्मों में एक मैसेज दिया है, और वो मैसेजेस हम लोग क्रांति जैसे फिल्म देख के हम लोग हमेशा अपने दिल में वो मैसेजेस रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और बस दिल से भारत कुमार जी के लिए श्रद्धांजलि। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे को जीवन में आया, उसमें से मनोज कुमार, उनकी फिल्में और उनके साथ बैठे हुए लम्हों का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम मिसिंग हिम, एवरीबडी इज मिसिंग हिम, बट ही विल बी ऑलवेज देयर। वो हमेशा रहेंगे, अपनी फिल्मों के जरिए हर दिल में रहेंगे। और आज सुबह से मैं उनके गाने ही देख रहा हूँ, और आज शाम को भी हम और उत्कर्ष बैठे हुए थे। हमने सोचा कि आज शाम को हम शोर देखेंगे और शहीद देखेंगे। 2 पिक्चर आज शाम को हमारा प्लान है देखना है। वो बहुत बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, और उनके साथ बहुत बढ़िया पिक्चरों में काम करने का अवसर मुझे मिला। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे डायरेक्टर आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। वो पेट्रियाटिक फिल्म्स बनाते थे, और कोई भी पिक्चर बनाते थे उसमें देश के प्रति जो प्रेम है वो ज़रूर उसमें दिखता था। इतने अच्छे डायरेक्टर, एंड इज नो मोर, सो आई फील वेरी सैड फॉर हिम। देखिए, इंडस्ट्री के लेजेंड हैं मनोज जी। हम सब बड़े हैं उनकी फिल्में देखते हुए। मुझे बहुत खुशी है ये सोच के कि एटलीस्ट मुझे उनकी एक प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला। देशवासी फिल्म की थी उनकी प्रोडक्शन में। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरिजिनल डायरेक्टर, एंड एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर स्तर में उन्होंने बहुत हमारी इंडस्ट्री को योगदान दिया है। हमारे बहुत ही प्रेशियस लेजेंड थे। आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को, और उनकी फिल्में एक हमारे लिए मिसाल है। इंडस्ट्री में किताबों में पढ़ाई जाएंगी किस तरह की फिल्म मेकिंग, सॉन्ग पिक्चराइजेशन उनका जो था, जिस तरह का म्यूज़िक उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिया। आई थिंक ही इज़ अ टेक्स्ट बुक इन फिल्म मेकिंग। सो उनकी हमेशा इज्जत रहेगी, हमेशा उनकी कमी महसूस होगी। पूनम जी, उस दौर की बात करें और आज की, अगर तो क्या वो मिजाज आज के लोग बना सकते हैं उनके जैसी फिल्में? देखिए, वो बात करने की नहीं है। उन्होंने जो किया था वो हमेशा याद रहेगा और इंस्पिरेशनल रहेगा। मुझे लगता है जो भी आज के नए डायरेक्टर्स भी आएंगे, उन्होंने स्टार्ट तो एज एन एक्टर किया था, बट एज ए डायरेक्टर जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की, वो चीज़ें आज तक लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उतनी पेट्रियाटिक फिल्म हो सके, मीनिंगफुल फिल्म हो सके। मतलब पूर्व पश्चिम अलग अलग देशों की जो डिफरेंसेस हैं, वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, उन्होंने टाइम से पहले ये चीज़ें बनाई। और देशभक्ति की उनकी तो मिसाल है, जिस तरह की उन्होंने हमारे लिए फिल्में बना के सबको, आज तक उनका म्यूज़िक बजता है जब कोई भी पेट्रियाटिक बात होती है। उनकी याद तो कभी जाएगी नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए वो बहुत ही करीबी थे, क्योंकि मेरे फादर को फर्स्ट ब्रेक उन्होंने बलिदान फिल्म में दी थी, और तब से हम उनके बहुत ही करीब रहे हैं जब से हम एक्चुअली पैदा हुए, बिकॉज पापा वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज टू हिम, एंड ही वॉज अ मैन बिफोर हिज टाइम्स। अगर आप देखेंगे वो जो गाना है, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, वो गाना बहुत कम लोग जानते हैं कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट तक इंडिया में आया नहीं था, और उन्होंने उस गाने में वो क्रिएट किया। महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था वो गाना, एंड उन्होंने वो जो हमारे बॉयज़ ट्रॉली, राउंड ट्रॉली लगा के वो पूरा फील रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का दिया था। तो हिज थॉट्स आर वेरी बिफोर हिज टाइम्स। तो मैं यही कहूँगी कि आई थिंक ही वॉज ऑलवेज अ जीनियस। मैं बचपन से जितनी पेट्रियाटिज्म मेरे में है, जितनी देशभक्ति मेरे में है, शायद उनसे
और पापा से आई है और उनकी फिल्मों से आई है। एंड एक और इंसिडेंट मुझे कोई बता रहे थे, अभी ऊपर थे, तो उन्होंने जब भगत सिंह का रोल प्ले किया था तो उनको सब बाकी लोग बैठे हुए थे और बाकी लोग सिगरेट स्मोक कर रहे थे और वो पूरे भगत सिंह के अटायर में थे। तो किसी ने शायद उनको एक सिगरेट ऑफर की, तो बोले कि एक कश मार लो, अभी टाइम है शॉट के लिए। बोला नहीं, जब तक मैं ये पग पहना हुआ हूँ और जब तक मैं इसमें हूँ और जब तक मेरे सर पे पगड़ी है, सरदार की पगड़ी जब तक मेरे सर पे है, आई विल रिस्पेक्ट इट और मैं कुछ ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई मीन ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनका इमेज क्या वो नहीं था, उनके अंदर से आती थी भक्ति, चाहे वो देशभक्ति हो और या वो आप उसे कहें कि साईं बाबा के लिए भक्ति हो और हमारे महादेव के लिए भक्ति हो। तो आज मैं एक्चुअली तीनों फेवरेट चीज़ें लाई उनके लिए। उनके लिए मैं महाकाल से रुद्राक्ष का माला लाई, उनके लिए इंडिया का मैप जो मैं उनके दिल के पास लगा के आई हूँ, और साईं बाबा की विभूति उनके ऊपर डाल के आई हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे the three things that were closest to him, which are also closest to me. हम सोचते थे अच्छा है, समझ में नहीं है, बोले नहीं, बहुत सालों से वो सफ़र कर रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं होने दिए कि इतना। एक बार मैं आया मिलने के, कुणाल को बोला अंकल के ऊपर ले आए, तो हम लोग बेडरूम में बैठ के टीवी भी देखा, गपशप किया। वो हमें तारीफ़ करते थे कि विश्वजीत, तुम्हारा जो 20 साल बाद का गाना है कहीं दीप जले कहीं दिल, वो बेस्ट है। मैं बोलता था नहीं, तुम्हारा वो कौन सी भी जो नैना बरसे गाना वो बेस्ट है। तो हम लोग सस्पेंस फिल्म में एक साथ किया। वो बोलता तुम्हारा कोहरा का वो गाना बड़ा अच्छा है, झूम झूम। तो मैं बोलता तुम्हारा गुमनाम का गाना अच्छा है। तो ये सब बातचीत हम लोग करते थे, लाइक ब्रदर। सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस भी हुआ है, लेकिन देश के लिए भी लॉस हुआ है। जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ओरिजिनल भारत की शान थे भारत। और कुणाल हमारे बहुत अजीज़ दोस्त थे। तो आई जस्ट विश दैट ही कैन गेट ओवर दिस।